अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सोना लाहौर बनाम सरकार। ये सोना लाहौर का एक कैंप है। कैंप की भी अंदर से भी दिखाता हूँ कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है। लेकिन ये सोना लाहौर का एक कैंप है जो शादमान में लगा हुआ है और इसका जो सोना लाहौर का काम है, तो सोना लाहौर के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर करना है। इन्होंने इल्यूमिनेशन करनी है, यानी कि लाइटें लूटें ठीक करनी है, पैच वर्क करना है, लेन मार्किंग करनी है, कर्ब स्टोन करने हैं, जो मार्किंग है वो ठीक करनी है, रिमूवल ऑफ इलीगल साइन बोर्ड्स करने हैं, पैथवेज विद पेंटिंग ऑफ रोड्स, क्लीनलीनेस साफ करना है, जगह जगह साफ करनी है, रिमूवल ऑफ हंगिंग वायर्स, जो तारें वारें लटक रही होती हैं वो ठीक करनी है, लटक रही हैं, एंटी बैगरी जो फ़कीर है उनको वहाँ से भगाना है, कलरिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ अंडर पासेस की रंग रोगन करने हैं और उसको ब्यूटिफाई करना है। ये है सोना लाहौर का प्रोजेक्ट जो डीसी साहब के अंडर है। डीसी साहब जो से हैं वो मुदस्सर साहब हैं, मुदस्सर रियाज मलिक साहब हमारे, और वो सारे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। और जितने एसीज हैं उनको लाहौर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वासा एलडी है, उन तमाम की उनको सौंप दिया गया कि उसको थोड़ी देर के लिए हेड करें और इस प्रोजेक्ट के अंडर वो लाहौर को खूबसूरत करें। ये एक हफ्ते के लिए जारी रहना था। अब वो आज का दिन जो सा है, ये जुमेरात का दिन है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप हफ्ते को देखेंगे और जितना खूबसूरत हुआ है वो आपने भी देखा है, जितना मैं देखूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो वादा करती है कि हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये अवाम का वोट लेके, अवाम का एतमाद लेके नहीं आए, ये अपनी मेहनत और अपने अफसर का एतमाद लेके आए हैं। और अपने अफसर के एतमाद के लिए वो ये करते हैं कि जिधर जिधर से अफसर ने गुजरना होता है वहाँ पे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। लेकिन जहाँ अवाम रहती है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये शुरू कर चुके हुए हैं। ये टोपी ड्रामा जो सा है ये हर कोई देख चुका हुआ है और इसके बाद जो कुछ होता है वो भी आप देख चुके हैं। हाँ, यहाँ से सीएम अगर गुजरेगा वो ये कैंप का बोर्ड देख के बड़ा खुश होगा, ओहो लग गया जनाब। आए आपको बोर्ड अंदर से दिखाता हूँ, कैंप दिखाता हूँ। मैं कैंप के अंदर मौजूद हूँ। कैंप लिखा भी हुआ है और ये कैंप है जिसमें पौधे पड़े हुए हैं और अब मैं खड़ा हुआ हूँ उसके अंदर, कैंप के अंदर, और हम कैंप की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं जाके आपको लाहौर शहर दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो इनका सोना लाहौर है ना, जो इन्होंने बोर्ड्स पे लिख के लगा दिया है, जो इन्होंने बता दिया कि ये बोर्ड है। क्योंकि जो हमारे डीसी साहब हैं, जितने भी एसी साहिबान हैं, वो बड़े खुश होंगे जब यहाँ से कमिश्नर गुजरेगा, यहाँ से चीफ सेक्रेटरी गुजरेगा, यहाँ से हमारे सीएम पंजाब जो गाड़ी पे जाते हैं अक्सर रात को, उस्मान बुज़ार साहब गुजरेंगे, बड़े खुश होंगे, ओ पाजी वाह जी वाह, बड़ा कमाल काम किया है। फिर तारीफें लेंगे, अपनी छुप के मीटिंग्स करेंगे, उन मीटिंग्स में कहेंगे वाह वाह वाह, मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, डीसी साहब छा गए हैं, उन्होंने कमाल कर दिया, लाहौर इतना सोना करता है। और पता नहीं जनाब ने एक नुक्कड़ी सोनी की है या खाली पाया फ्लैक्स बना के लाते ने, उस तरह कुछ नहीं किया। हम सोना लाहौर दहाने हमारे साथ चलें। ये सोना लाहौर का कैंप है। अभी आपको बताता हूँ कि असल में हमारा मुआशरा कैसा, हम कैसे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसी है। ये सोना लाहौर है, कैंप देख लिया आपने, आते जाएं। ये सोना लाहौर है, वो बाबा जी लाहौर को सोना कर रहे हैं, बोलना मुश्किल है। देखें ये सोना लाहौर का कैंप, सोना लाहौर। सोना लाहौर के अंदर एक और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि फुटपाथ और पाथवेज जोन से हैं उनको ठीक किया जाएगा, उसको खूबसूरत बनाया जाएगा। मैं डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ पर आप सड़क पे जो ही चलते आएंगे ना, तो एक होल है। ये होल है तो वैसे अंधा, यानी कि ब्लाइंड होल है। इसके यहाँ पर अंदर कुछ नहीं है, मट्टी है, लोग थूके फेंकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर कोई चलता हुआ फुटपाथ पे आ रहा है तो वो इसके अंदर गिर भी सकता है, और अगर वो गिर जाए, बच्चा गिर जाए, तो उसको काफ़ी चोट भी आ सकती है। ये है सोना लाहौर, ठीक है। आ जाए और एक और फुटपाथ की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं, और आप चढ़ते आए। अब ये मेरे इर्द गिर्द देख लें, सोना लाहौर और फुटपाथ साफ और एल्यूमिनेशन और वो तमाम चीज़ें। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, उसके नीचे ही गंद पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है। खूबसूरत हमने बनाना था, नहीं बना पाए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चिराग तले अंधेरा। ये है थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हटाना था। यहाँ से खूबसूरती चलनी थी तो आगे तक पहुँचनी थी। यहाँ पर ही अगर आपने गंद देख लिया, कचरा देख लिया, ऐसी चीज़ें देख ली जो खूबसूरती पे बदनुमा दाग हैं, तो फिर आप आगे क्या करेंगे। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस
उसके बाहर एक खुला हुआ पॉट हॉल, उसके अंदर उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ कचरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल नीचे फुटपाथ की हालत आप देख लें। एक तो ये होता है ना कि यहाँ पर मट्टी पड़ी है, पत्ते पड़े हैं, नहीं, यहाँ मट्टी पड़ी है और वो ठीक ठाक मलबे की सूरत में पड़ी है और ये ठीक करना था। आए चल के फोकल पर्सन से बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, क्योंकि बहुत बिजी हैं सोना लाहौर के लिए, जगह जगह जा रहे हैं और वो टीवी पे खबरें भी चल रही होंगी, नीचे टिक्कर भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है, तो वो लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये डीसी ऑफिस का दोबारा पिलर है, उसके बिल्कुल सामने ये पीएचए ने, ये जंगला जो आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये पीएचए ने लगवाया था। ये ऑटोमेटिकली पौधों को पानी देता है, यहाँ पौधे लगे हुए थे और ये प्रोजेक्ट जो सा था ये बहुत महंगा था और अब इस प्रोजेक्ट की जो हालत है वो आपके सामने है। अब ये है कि ये मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ के पल्ले से लगा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। ये आपके हमारे पल्ले से लगा था, इसका ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि ये इन्होंने तो लगाया नहीं है। जो इन्होंने लगाया ये सिर्फ उसी का ख्याल रखना चाहते हैं, उसका ख्याल रखते भी नहीं है। ये देख लें बेचारा सिर्फ जंगला ही रह गया अब यहाँ पर। वो ऊपर टैंक है पानी का और वो नज़र आ रहा है आपको, उसकी हालत आपको नज़र आ रही है। नीचे पौधे बेचारे उग गए हुए हैं, पीएचए भी आपके सामने है, उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने है और उसके पीछे लगा हुआ डीसी ऑफिस का बोर्ड भी आपके सामने है। ये चिराग तले अंधेरा है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ सूरत हाल क्या है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो फाइनेंस के हैं और प्लानिंग के हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हसन उनका नाम है और फोकल पर्सन है सोना लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। ठीक है सर। बिल्कुल सर मैंने सुना आपने रिसेंटली ज्वाइन किया अभी? जी बिल्कुल रिसेंटली। कैसा लगा लाहौर आपको? बिल्कुल जबरदस्त जी, अच्छा। अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं पहले भी काम करता रहा हूँ लाहौर में, काम करते रहे जी, हैं? बिल्कुल अच्छा ऐसे। सर, ये सोना लाहौर क्या है पहले लोगों को ये बता दें, क्योंकि मैंने जितना उनको एक्सप्लेन किया वो यही है कि इसमें आप सड़कें ठीक करेंगे, पैच वर्क करेंगे, जो फुटपाथ हैं वो ठीक करेंगे, लाइटें लगाएंगे, पीएचए वासा और तमाम चीज़ें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक एसी के अंडर काम करेगा, आप मॉडल रोड बनाएंगे और उसके बाद आप आगे चलेंगे। जरा एक्सप्लेन कर दें, मैंने ये किया है। अच्छा, ये लाहौर पहले ही बहुत खूबसूरत है, तो हमने एक अभी तो बहुत गंदा हो गया सर, 2.5 साल से तो बेचारा बुरा हाल हुआ। तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है ये उनका एक आइडिया है कि जब एजेंसियां काम करती हैं किसी भी रोड, मलिक साहब का आइडिया है, सर रियाज मलिक साहब, तो उन्होंने ये कंसीव किया कि जब हम काम करते हैं सारे एजेंसीज, वासा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पीएचए है, ये सारे लोग काम करते हैं और अपने अपने एम्बेट में ये काम करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई मेजर इम्पैक्ट हम सोच रहे थे कि आना चाहिए। इसलिए हमने सारी एजेंसीज़ को इकट्ठा किया, उनकी ही अपनी डिस्क्राइब्ड जॉब है। ये कोई मतलब है स्पेशल नहीं था, लेकिन हमने कहा कि एक मिल के जो काम करना होता है, जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, तो हमने वो उस पर लगाया। हमने रोड सेलेक्ट किए। कितने कामयाब हुए आप इसमें? कोई आपकी नज़र में जो ऐसा परफेक्ट मॉडल अभी तक आपने एक हफ्ते के अंदर तैयार किया हो, या आपको लगा हो कि ये देख लो सोना लाहौर, हम बाकी का भी ऐसा कर देंगे? वो बस वो आप अपने अंडर पासेस देख लें, इसमें हमने लिबर्टी चौक देख लें, शामिल हुए। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया था कि हमने इसमें प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व किया, यानी कि जो कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हमने एंगेज किया। इश्तिहार वगैरह के लिए नहीं, हमने वैसे ही उनको एंगेज किया कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड प्ले ए पार्ट इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर। तस्वीर बना के नीचे अपना कंपनी का भी लिखा है कि फलां कंपनी ने बनाया। नहीं, इस तरह से कंपनी वगैरह का तो नहीं उन्होंने ज्यादा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ही मिल के काम किया। दिस वाज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। जी बिल्कुल। आप क्योंकि ये तमाम फाइनेंसेस को देखते हैं, इसमें सरकार का खर्चा कितना आया? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपने काम वैसे ही कर रही थी, इसके लिए कोई अलहदा से फंडिंग या बजट, ये एक कोशिश थी कि लोग एक मिल के, जितनी एजेंसीज़ हैं, वासा है, पीएचए है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमने असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न के अंडर कमेटीज़ बनाई कि ये कमेटीज़ के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल स्टोरी। यस, हेड करेगा। हेड करने का मतलब ये है कि वो डिपार्टमेंट सारे उसके अंडर चले गए ना, सोना लाहौर के मुताबिक। वो मतलब दैट इज़ नॉट हेडेड बाय उस एरिया के। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी जो कमेटी थी वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर लिए, मिलजुल के काम करने को आप ये नहीं कह सकते कि फलां उसके अंडर चला गया। ठीक है सर। यानी कि हमने ये देख लिया कि यार अगर कोई आपका LWMC काम कर रहा है, क्लीनलीनेस हो रही है, तो उससे पहले पैच वर्क हो जाए। ठीक है सर। उससे पहले आपकी कहाँ कुछ आपके नॉलेज में है कि कहाँ शुरू किया? क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज वाली सड़क से आया हूँ, उसका जो फुटपाथ है उसके अंदर होल्स हैं, यानी कि वो गटर खुला हुआ है।
और वो सारा फुटपाथ टूटा हुआ है, तो वो भी सोचा आपने? हमने बहुत आगे जाना है। अच्छा, आगे जाना है। ये एक पायलट था। अच्छा, अभी तो पेंडेमिक आ गया, थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट बाहर हुई। भी एक पॉट होल है, ये सारी वो blind है। चीजें देखे ना, ये दिस इज नॉट गेट के बाहर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 1 वीक। नहीं, गेट के हम बाहर इस तरह मैं ये कह रहा था, जैसे मुदस्सिर रियाज मलिक साहब का ये प्रोजेक्ट है, मुदस्सिर रियाज मलिक साहब इसको हेड करते हैं, यहाँ रोज आते हैं, बैठते हैं, बाहर गेट के बाहर साइड पे एक पॉट होल है, वो है तो ब्लाइंड, यानी कि अंदर कुछ नहीं है, कोई गटर नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा सा होल है और वो तकरीबन 1.5 फुट गहरा है, बच्चा चलता हुआ गिर जाएगा और बड़ा है। नहीं, वो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, आपने बताया, हम उसको तो टेकअप कर रहे हैं। इसी तरह कई दूसरी लोग साइड पे हजरत सुन लें, दूसरी साइड पे जहाँ डीसी का बोर्ड लगा हुआ उसके नीचे गंद पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है, तो ब्यूटिफिकेशन सोना लाहौर हम अपने गेट के ऊपर ही नहीं कर पाएंगे तो बाहर कैसे करेंगे? आपने मलिक साहब को ये बताया? ये हमारी देखें एक काविश है कि लाहौर शुड बी ब्यूटीफुल। इट डजंट मीन कि लाहौर में जो है आपका वेस्ट जनरेट भी होता है डेली बेसिस ठीक पे। कह रहे हैं आप। डेली बेसिस पे चीज़ें टूटती भी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं नई बनती भी हैं। ये तो काफी अच्छे डिस्ट्रिक्ट से होगा। एडमिनिस्ट्रेशन देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये आपने टारगेट कर दिया, दिस इज गुड, सर दिस एक इज और चीज़ टारगेट टारगेट। कर दूं, अगर आप सुन रहे जी हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके मेट्रो का जो है ये ब्रिज ये चल रहा है, ऊपर ओवरहेड चल रहा जी है, बिल्कुल। इसके नीचे पीएचए ने वो लगाए थे जंगले से, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आता था और वो पौधों को दिया जाता था। वो जंगले भी अब सिर्फ जंगले ही रह गए हैं, वो उसके दरमियान में पौधे लगे हुए गायब हो चुके हैं, क्योंकि पीएचए अब आपके अंडर आ गया और ये एसी सिटी का इलाका है। नो, फिर मैं आपको करेक्ट कर दूं अच्छा, कि नो वन इज कमिंग अंडर एनीवन। नहीं, एसी सिटी का इलाका ये है। एक कोऑर्डिनेटेड, सर बॉस मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एसी सिटी का इलाका है, एसी सिटी का ये बिल्कुल होल्ड ऐसे, में आता है ना, बिल्कुल तो एसी सिटी जब पीएचए को ये कहेगा कि यार ये भी ठीक कर दो, क्योंकि पीएचए के एक तो पीएचओ के आपके अभी प्रोग्राम से मैसेज चला गया ठीक है सर, आप दूसरी बात ये है कि प्लेटफॉर्म है, दूसरी बात ये है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जी ठीक है, जिसमें हम ऐसी चीज़ों को टारगेट करते हैं, रोड विजिट करते हैं, एसी सहबान करते हैं और फिर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाते हैं ताकि ये शहर और ज़्यादा सर आप खूबसूरत। फोकल पर्सन है इसके, आप इस सारे को आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, नोटिफिकेशन हुआ हुआ ये, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आप भी गुजरते हुए देखते बिल्कुल होंगे, ऐसे। तो आप मतलब किसी को ये डायरेक्ट करते हैं या एसी साहब डीसी साहब को उनके गोश गुजार करते हैं जनाब के कि ये? इसकी हमारी मीटिंग होती है, उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं अपनी प्रोग्रेस लेकर, और वो प्रोग्रेस चल रही है, आपको मुख्तलिफ रोड्स पर नज़र आ रही है, कैंप्स लगाए हैं, इसीलिए मैं आ गया, एंटी बैगरी मैं कैंपेन। 4-5 दिन बाद इसलिए निकला हूँ कि कर क्या रहे हैं। आपकी ओपिनियन हो सकती है एंड वी विल इम्प्रूव सर ये तो कैमरा दिखा रहा है ना, वो छोड़ दे सारी बातें, ये तो कैमरा दिखा रहा है, वो मैं झूठ बोलूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं कैमरे पे खड़ा होकर दिखा रहा हूँ कि हॉल है, ये मैं दिखा रहा हूँ गंद पड़ा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ सर्कुलर रोड गंदी है, मैं दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर वो जो फुटपाथ है वो खराब हुआ हुआ है, मैं चीजें दिखा रहा हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप जो उनसे हैं वो काम नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या आपके नोटिस में है वो चीज़। बिल्कुल सारी चीज़ें नोटिस में होती हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक एफर्ट है सर, तो मैं समझा नहीं हूँ सर कि फिर किया क्या, मैं ये नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी वेरियस डिपार्टमेंट्स की। अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, हमने उन फंक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक वीक लगाते हैं, हम एक रोड लेते हैं, हम उसको किस तरह से टेकअप करते हैं, कौन सा मॉडल रोड लिया वो बता दें, मैं वो भी दिखा दूं साथ में कि देखें इस तरह का हो जाएगा आपका। वो मैं आपको एक बात बता दूं कोई कि ऐसा ये एक मिनट आप मेरी बात सुनें सर, मैं आपके लिए आया हूँ। डेली बेसिस के ऊपर हम काम करते हैं जी ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर इश्यूज इमर्ज होते हैं। ठीक है सर, आप अभी जाके किसी जगह की तस्वीर बना लें, नहीं बनाता सर, एक मिनट भाई, मेरी बात सुन लें, आप देखें यू आर हम एक डिस्कशन मोड में, बिल्कुल उसी में है सर। हम एक जगह को जाके पिन पॉइंट करते हैं, दूसरे दिन वो जगह ठीक हो जाती है, तीसरे दिन दूसरा जगह आ जाती है, क्योंकि जो आपने अभी वेस्ट दिखाया है डेली बेसिस पे वेस्ट क्रिएशन भी हो रही है, डेली बेसिस पे चीज़ें टूट भी रही हैं और बन भी रही। आप हैं अमीर हसन साहब, आप शहर से बाहर से आए हैं, मैं शहर यहीं पला बड़ा यहीं मिट्टी खाता रहा हूँ, मुझे काफ़ी अरसा हो गया है। आप ज़्यादा देर रह रहे हैं यहाँ पर। पहले तबरेज़ मरी साहब थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तरक्की हो गई, वो उस जगह पे खड़ा हो गए, वो मेरे साथ 6 महीने पहले प्रोग्राम करके गए हैं, वो गंदगी और वो कचरा और वो गंद दिखा के गए हैं, और पता नहीं किसकी मेहरबानी से वो आज भी वहाँ मौजूद है, वो नहीं हटा। नहीं, वो मैंने कहा आपकी रिस्पांसिबिलिटी आपने दिखा दी। लोगों को एक और चीज़ कह देता हूँ, नाज़रीन जब आप किसी टोए में बचें तो वहाँ पर डीसी साहब को याद करें, क्योंकि डीसी साहब जो उनसे हैं वो सोना लाहौर बना रहे हैं, याद करें, तो नंबर बता दें कोई ऐसा
जिस पे वो बताएं कि डीसी साहब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा वो है? अभी हम इसको कंप्लेंट सेल जो है वो इसको लगा देते हैं, सोनल लाहौर का। वज़ीर आला का शिकायत सेल है, उसमें ना जमा करा दें करा दें। उसमें बता देते हैं क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हसन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए आपको लेके चलते हैं और चीज़ें और दिखाते हैं। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, ठीक है, यहाँ साइदीन बाहर बैठे होते हैं और वो जब यहाँ से निकलते हैं यूँ करके निकलते हैं और सामने कचरे पे उनकी नज़र पड़ती तो होगी। सोनल लाहौर क्या बनाने जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो अपना दफ्तर नहीं साफ़ रख सकते वो बाहर क्या साफ़ रखेंगे, सोचने वाली बात है। और की खूबसूरती का ठेका उस बंदे ने लिया है जिनसे अपना ऑफिस साफ़ नहीं रहता। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, आए आपको दिखाता हूँ, पीछे आए, ये देखें, ये गंद वाला लिफाफा जो उनसे है ये मैंने नहीं फेंका, किसी पता नहीं कौन फेंक गया, और इसके अंदर पीछे भी उतना ही कचरा है जितना बाहर है। डीसी साहब यहाँ से उतरते हैं और रोज़ यहाँ से अंदर जाते हैं अपने कमरे की तरफ। आ जाए, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, ठीक है, यहाँ साइदीन बाहर बैठे होते हैं और वो जब यहाँ से निकलते हैं यूँ करके निकलते हैं और सामने कचरे पे उनकी नज़र पड़ती तो होगी। सोनल लाहौर क्या बनाने जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो अपना दफ्तर नहीं साफ़ रख सकते वो बाहर क्या साफ़ रखेंगे, सोचने वाली बात है। सोना लाहौर बनाने का जो ये प्रोजेक्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और जितना सोना हम इसको बना रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन एक अच्छा काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अगर हम मेरी ज़ात तक पूछें तो पसंद आया वो ये था शजरकारी मुहिम का। शजरकारी मुहिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी शजरकारी मुहिम में अल्लाह ताला ने हमें भी एक मौका दिया कि हम भी अपने शहर में एक पौधा लगाएं अपने नाम का। और ये पौधा लगाना ऐसा ही है कि ये सदका जारिया है। जब ये पेड़ बनेगा, जब ये दरख्त बनेगा, फल देगा और इसके साए में लोग आएंगे तो आपको दुआ देंगे। तो ये एक काम जो सा था ये हमने सोना लाहौर में ऐड किया और अपनी तरफ से अपना हिस्सा डाला सोना लाहौर के लिए। जनाब मलिक नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन है लाहौर डिवीजन के वज़ीर आला शिकायत सेल के, और आज हम इनको लेके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इनके साथ एक शिकायत में से एक शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं जो हमारे साथ टोपी ड्रामा हो रहा है। मैं इस वक्त सर्कुलर रोड पे खड़ा हूँ। सर्कुलर रोड की ये लोहारी के सामने की मच्छी मंडी है जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं और ये सारी फोरग्राउंड में आपको दिखा रहे हैं। इसके पीछे ये प्लाजा है और यहाँ के जो प्लाजे के लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये प्लाजा का इसलिए यहाँ खड़े हैं कि इससे पहले हमने यहाँ पर खड़े होकर एक शो किया था। तबरेज़ मरी साहब हमारे साथ थे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने क्या कहा था वो ज़रा सुन लें। एसी सिटी हमारे साथ मौजूद हैं तबरेज़ मरी साहब और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर ज़िशान सुहेल मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपको जो दिखाई है सारी सूरत हाल जो आप देख भी रहे हैं साथ साथ मछली मंडी की, उसके ऊपर जो यहाँ के लोग परेशान हैं तो हमने तकलीफ दी है एसी साहब को कि वो आएँ और आगे हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? ठीक ठाक है। व्हाट्सअप, थैंक यू, आपने बुलाया है यहाँ पे और मौक़िफ़ लेने के हवाले से। सबसे पहले तो ये बात मैं बताता चलूँ कि ये इशू जो है ये आज से काफ़ी अरसे पहले से ये चला आ रहा है, बिल्कुल है, और ये इशू काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में था, कमिश्नर साहब की नॉलेज में भी था, डिप्टी कमिश्नर साहब की नॉलेज में भी था, और रिसेंटली कमिश्नर साहब और एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और जिसमें तय ये पाया है कि इंशाल्लाह इनको हम मूव करेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में है ये बात? ये नॉलेज में जी सबकी है, क्योंकि ये एक सोर पॉइंट है शहर के लिए। यहाँ से मामलात काफ़ी ख़राब रहते हैं यहाँ पे। और आज सुबह की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद चीज़ें दोबारा हो जाती हैं। अभी दोबारा हमला खड़ा है, दोबारा करेगा। मूवेबल इंक्रोचमेंट है ना, वो आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसका हल जो परमानेंट अब हमने निकालना है वो यही है कि उसको हम मूव आउट करेंगे, इस एरिया से बाहर जाएंगे जहाँ पे ये किसी और के लिए भी प्रॉब्लम ना बने। कितने हेल्थ हैजर्ड्स यहाँ पैदा हो सकते हैं, कोई वायरस निकल सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ इसके ऊपर ऑन बोर्ड है कि नहीं है? तमाम डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के जितने भी हैं, ख्वाह वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या LWMC हो या वासा हो, उनका एक जॉइंट एफर्ट है। क्योंकि यहाँ पे जब इंक्रोचमेंट क्लियर करनी होती है तो MCL होता है, जब कचरा क्लियर करना होता है तो LWMC होता है, जब कोई इशू बनता है तो हेल्थ होता है,
सफाई सुथराई का मैं यहाँ से हो गया हूँ, मैं ऊपर उल्टी करके आया हूँ, आप मुझे ऊपर थोड़ा देर लगी, मैं उल्टी करके आया हूँ कि मुझसे वहाँ पर सांस नहीं लिया जा रहा था। अभी इतनी गंदगी है वहाँ पर, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बड़े शदीद परेशान है। मुझे मालूम है कि आप ऑफिसर हैं, आपकी एक ड्यूटी लगी है, आपसे पहले लोग भी यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि कितनी सीरियसनेस है इदारे के अंदर या उस आपके डिपार्टमेंट के अंदर, लाहौर की जो ज़िली इंतज़ामिया कितनी सीरियस है इस इशू को लेकर। बट साहब सीरियसनेस का अंदाज़ा तो शायद इस एक बात से लगाया जा सकता है कि इस मार्केट को मूव करना है और मूव हो जाएगी। कुछ खुशखबरी सुना सकते हैं आपके, कब तक मूव होगी? लोग सुन रहे हैं आपको। मैं एक स्पेसिफिक टाइमलाइन यहाँ पे शायद आपको ना दे सकूँ, लेकिन ये है कि विद इन अ मंथ आई एम वेरी होपफुल कि इसको इंशाल्लाह मूव करते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मैं बात आपको बताऊं कि अभी आपने ये जो बात की है, ये जो मौके पे आपने चीज़ें दिखाई हैं, आपकी शिकायत जो है इंशाल्लाह दर्ज भी हो गई है और अल्लाह के फजल से ये शिकायत हल भी हो जाएगी। तबरेज़ मरी साहब ने जो कहा वो आपने सुन लिया है। तबरेज़ मरी साहब ने ये कहा है कि हाँ, ये मछली मंडी जो सी है ये महीने के विद इन अ मंथ चली जाएगी, और इस बात को भी अब 9 महीने हो गए हैं, मछली मंडी नहीं गई। तबरेज़ मरी साहब यहाँ से चले गए हैं। सोना लाहौर का जो ड्रामा है वो शुरू हो चुका हुआ है। वो नवाज अवान साहब से पूछते हैं कि वो क्या ड्रामा है, उनको पता है, उन्होंने देखा है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? साहब अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, सब खैरियत है। पहले तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो आप काम कर रहे हैं ये माशाल्लाह बेहतरीन काम है। आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और इंशाल्लाह ताला जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो ये मसाइल हल होंगे। ऐसा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि ये जितनी भी ज़िली इंतज़ामिया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये AC हैं, ये DC हैं, ये हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते एक नया शोशा छोड़ते हैं। अब इन्होंने सोना लाहौर का शोशा छोड़ा हुआ है, और सोना लाहौर का वो जो कैंप है वो इन्होंने लगा के रख दिया नाले के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे रखा हुआ है। कुछ तो उठा दिए हैं, कुछ वहीं पे पड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। ये देखें, मैं रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखाता हुआ आया हूँ, वो भी प्रोग्राम में आप देख लेंगे। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये आप देख रहे हैं कितने अरसे से ये हालत इसी तरह ही है, और यहाँ से सर्कुलर रोड से लोग गुजरते हैं। हाँ, CM और कमिश्नर यहाँ से नहीं गुजरते। जिस दिन वो यहाँ से गुजरेंगे मेरे ख्याल से ये भी ठीक हो जाएगा। देखें, शिकायत जो है वो हर शहरी का हक है, इसीलिए कंप्लेंट सेल बना है कि वहाँ पे जो मसाइल हैं जिसके वो शिकायत वहाँ पे करें। आपने बताया कि ये वाला मामला है, आपने मुझसे बात की कि वहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला ये मैं बात आपको बताऊँ कि अभी आपने ये जो बात की है, ये जो मौके पे आपने चीज़ें दिखाई हैं, आपकी शिकायत जो है इंशाल्लाह दर्ज भी हो गई है और अल्लाह के फजल से ये शिकायत हल भी हो जाएगी। ये इस तरफ आप नजर मारे मलिक साहब, ये तो गंदगी है, इसमें शक नहीं है कि ये इंतहाई गंदगी है। यहाँ पे पानी का कोई निज़ाम नहीं है गुजरने का, ये बिल्कुल ड्रेन खराब हुई है और खोल के रख दी है और सारा बिजनेस खराब हुआ है। ये भाई जिनका नजर आ रही है। ये कितने अरसे से खोदा है? भाई एक माह हो गया तकरीबन, इसी तरह ना कोई अंदर कस्टमर आता है ना कोई सारा। ये जो खोदा है इन्होंने, ये 1 माह हो गया। इसके बाद इसके ऊपर काम किया उन्होंने? बिल्कुल काम कोई नीचे काम किया हो, कोई नीचे पाइप डाला हो? एक बंदा भी नहीं आया, खोद के चले गए बस इसी तरह। खोद के चले गए? ये देखिए ना भाई, बिल्कुल ठीक है, ये लापरवाही की अलामत चेक करें आप। ये मैं कहता हूँ अपने जो वाइस चेयरमैन है शेख इम्तियाज है, बिल्कुल ठीक है, कहूँगा कि ये फौरी तौर पे इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। लाहौर के वो वाइस चेयरमैन है और इस तरह का अगर 20-25 दिन हो गए हैं तो ये मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा टाइम नहीं खैर गुजरा, 20-25 दिन की बात नहीं है, अभी ये उसको हो जाना चाहिए और इंशाल्लाह फौरी तौर पे 20-25 दिन में कम से कम हर रोज एक आधा बंदा तो आके कोई ईट ढा दे, कोई मलबा साइड पे कर दे, कोई नहीं आता। कर देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। मौलवी साहब, मैं टीवी के ऊपर आपसे एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ आपको, वो ऑन रिकॉर्ड है। वो ये है कि हमारे साथ लाहौरियों के साथ जो ड्रामा करते हैं ये ज़िली इंतज़ामिया वाले, और ये जो चीज़ें करते हैं इसकी ज़रूर नोटिस लें और CM को बताएं कि वो जहाँ से गुजरते हैं CM पंजाब, वहाँ सड़कें साफ़ कर देते हैं, चीज़ें हटा देते हैं, इतना बड़ा लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे कमरों में कर देते हैं, लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट ऑन ग्राउंड जाके इलाकों में जाके देखते हैं, ये अभी एक है। वैसे आप यकीन माने, अब यहाँ से भाटी अंदर एंटर हो, गंदगी आपको नज़र आएगी। यहाँ से आप सर्कुलर रोड के साथ साथ आएँ, गंदगी, बैगरी, लाइटें बंद, हर चीज़ आपको ख़राब नज़र आएगी, कोई ठीक नज़र नहीं आएगी। लेकिन जहाँ से CM ने गुजरना है वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ चीज़ें जो सी हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो परेशानी है मैंने DC को दिखा दी है, ये शिकायत मेरी दर्ज जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, अगर वो कह रहे हैं ना कि सोना लाहौर, सोना शहर हम बना रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने अपनी कावज शुरू कर दी होगी, कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन जो पॉइंट आपने पॉइंट आउट की है ना, ये ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब उनके नोटिस में जाएगी चीज़ कि जो चीज़ें ख़राब हैं इनको तो पहले ठीक करें ना, अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ करें। ये जो इलाका है ये DC ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, ये टर्न करें और DC ऑफिस है, और ये चिराग तले अंधेरा आपको दिखा रहा हूँ, मैं दूर नहीं गया।
एक और चीज़ मैं आपसे पूछना, ये आपसे आपका ज़ाती तजर्बा पूछना चाहता हूँ। टाउन हॉल में और डीसी ऑफिस में जो इतनी बड़ी फोर्स है एम्प्लॉयज़ की, जिसमें वो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं, इंक्रोचमेंट के मजिस्ट्रेट हैं, वो ये सारी चीज़ों पे अंधे होते हैं, उनको नज़र नहीं आता चीज़ें ये क्या हो रही हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि लाहौर बहुत बड़ा है, 1.5 करोड़ के करीब तकरीबन। भाई मान ना जाए ना, आप अपने डीसी ऑफिस, अभी हम डीसी ऑफिस से कितने दूर है, हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है। नजदीक है बिल्कुल। ये जो इलाका है ये डीसी ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। ये टर्न करें और डीसी ऑफिस है, और ये चिराग तले अंधेरा आपको दिखा रहा हूँ। मैं दूर नहीं गया, हम लवान नहीं गए, वो क्या कहते हैं ग्रीन टाउन नहीं गए, हम इधर शाहदरा पार नहीं गए, हम उधर 5 नंबर टी पे नहीं गए, हम उधर वो क्या कहते हैं शेराकोट नहीं गए, हम किधर, हम शहर के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन मसाइल को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर डीसी साहब ने ये कह दिया है ना कि मैं इसको सोना लाहौर बनाना चाहता हूँ, सोना शहर बनाना चाहता हूँ, तो उनको ये भी चाहिए कि वो इधर विजिट भी करें और आके देखें भी इन चीज़ों को कि ये किस तरह से खूबसूरत बनेगी। ये कुछ करने से होगा और ऐसे बैठ के खाली वहाँ पे करने से नहीं होगा। आपने बिल्कुल पॉइंट आउट की ये चीज़, ये बिल्कुल ठीक है। दौरे पता क्या करते हैं, दौरे पता क्या अमल भी होगा, दौरे करते हैं रेस्टोरेंटों के, दौरे करते हैं ये बड़ी सड़कों के, MM आलम के, वो इस तरह की सड़कों के दौरे करते हैं। वहाँ पर जाके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो फिर और तरह की चीज़ें करते हैं। वहाँ ये होता है ना कि वहाँ ज़रा थोड़ा मज़ा आता है, इंजॉयमेंट होती है, तस्वीरें खींचती हैं। जहाँ पर असल प्रॉब्लम है वहाँ पे आते ही नहीं है ये। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये नून लीग या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, यही हम चाहते हैं। काम चलेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और इमरान खान की गवर्नमेंट है, और इंशाल्लाह ताला ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। जो बात ये मुंह से कहें, ये कागजों में लिखेंगे, उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, और ये कर दिया है। और आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस तरह के जो भी मसाइल हैं उनको पॉइंट आउट करें, उनको अपने शो के अंदर लेके आएँ, दिखाएँ, और जब आप दिखाएंगे तो ये जो काम है ये नंगे हो जाएंगे, और जब ये काम नंगे होंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसको जारी सारी रखें, आपकी शिकायत दर्ज है, और इंशाल्लाह ताला आपकी शिकायत जो है इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सीएम के आंखों और कानों तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से ये पहुंचेगी भी और हल भी होगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपको मलिक नवाज अवान साहब जो से हैं यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने शिकायत जो सी है आपकी भी सुन ली है, और हमने ये शिकायत पहुँचा दी है। लाहौर के जो इलाके बेचारे परेशान हैं, जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो अपनी शिकायत दर्ज जरूर करवाएं। हमारा नंबर नीचे चल रहा है, हमें भेजें। हम ये आपका सोना लाहौर, जो आपका सोना लाहौर है, वो इन हुक्मरानों को ज़रूर दिखाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, सियासी क़यादत से भी आपकी बात करवाई, और एडमिनिस्ट्रेशन के फोकल पर्सन जो हैं उनसे भी आपकी बात करवाई, अमीर हसन साहब से। दोनों के बयानात आपने सुन लिए हैं। अभी देखना है फ्यूचर में कि ये क्या होता है और कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये आपके सामने इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट करते रहेंगे, और सोना लाहौर जो सा है, सोना लाहौर वो हम बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।